पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए। यह स्क्वाड नहीं है, यह मेरिट का सरेआम कत्ल किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। शादाब खान पाकिस्तान टीम में वापस आ गए हैं। कहां से, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ख्वाजा नाफे बहुत गलत टाइम पे पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले आप ऐसे बच्चे को टीम में डाल रहे हैं जो आपके प्लान में नहीं था। वो मास सदाकत को अगर ले आते ना तो हम बैक कर लेते कि यार उसकी परफॉर्मेंसेस सामने नजर आ रही हैं। एनीवेज, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है, फिर एक एक करके सारे यहां पे रोना रोते हैं हम एक एक बात का। सलमान अली आगा कप्तान, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान जिनकी कोई परफॉर्मेंसेस अभी आईएल T20 में नहीं है, ख्वाजा नाफे आपके इस स्क्वाड के पहले विकेट कीपर हैं और इस स्क्वाड में 3 विकेट कीपर हैं बाय द वे। मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा होना चाहिए था, वसीम जूनियर, शुक्र है इनको मैं देख रहा हूं, नसीम शाह। पता नहीं क्या गुनाह हो गया हमसे कि हमें नसीम शाह पाकिस्तान टीम में देखना पड़ता है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, घटिया फिटनेस के बावजूद भी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आगे जाके करेंगे बात इस पे भी। साहिबजादा फरहान जिनको ऑब्वियसली स्ट्राइक रोटेशन पे काम करना है, इन पे भी आगे जाके बात करेंगे। साइम अयूब, शादाब खान, खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ। बगैर कुछ किए एक आधा बंदा फिर टीम में आ गया है, बगैर कुछ किए, बगैर आपके अपने डोमेस्टिक के प्रोसेस से गुजरे हुए एक और बंदा टीम में वापस आ गया है। और अभी आगे जाके आपको एक और स्टोरी बताता हूं जो आम क्रिकेट फैंस को नहीं पता, तो थोड़ा सा वेट करो भी। अच्छा जी, उस्मान खान आपके विकेट कीपर और उस्मान तारिक आपके स्पिनर जिन्होंने यहां ट्राई नेशन सीरीज में हैट्रिक की थी, जिसका मतलब है कि आपको वो हैट्रिक वाले दिनों में ही मैंने बताया था कि आपको यह रियलाइज करना है कि सुफियान मुकीम का पत्ता काट चुका है। ये अभी कोई औकात नहीं है उस टूर्नामेंट की। ये जो प्रेसिडेंट कप हुआ है ना आपका डोमेस्टिक का, कोई औकात नहीं है। मतलब पाकिस्तान के बड़े प्लेयर तो उसमें खेलते नहीं है, बच्चे ही खेलते हैं। वो डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में अभी ये 3-4 दिन पहले सुफियान मुकीम ने 9 मैचों में 20 आउट किए हैं, लीडिंग विकेट टेकर, और वो पाकिस्तान की टीम में नहीं है। कौन है वो बंदा जिसको आपने पता नहीं क्यों उस्मान तारिक को, आई हैव नथिंग अगेंस्ट उस्मान तारिक, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन उस टाइम उसका पाकिस्तान से खेलना नहीं बनता था। आगा जी, कहां गई आपकी बातें कि मेरी ये वर्ल्ड कप की टीम है, मैं इनको मैच विनर बनाऊंगा? तो आगा जी, आपकी खैर नहीं है इस वीडियो में। अगर आप समझ रहे हैं आप पे होला हाथ रखा जाएगा, गलत है सोच आपकी भी और आपके चाहने वालों की भी। अच्छा जी, इस स्क्वाड में ऑब्वियसली जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज की भी कहीं पे जगह नहीं है, क्योंकि वो थोड़े 2-4 मैचों में फेल हो गए थे ना, तो यंग बच्चे को थोड़ी हम बैक करेंगे। हमने तो जो 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी आके खेलेंगे। ऐसी की तैसी यार, देखो हम लेजेंड्स हैं, हम खेलेंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अच्छा, बिग बैश में आपके बाबर आजम और हारिस राउफ वहां पे मौजूद है। शहीन शाह अफरीदी को जो इंजरी हुई है कल, मुझे नहीं परवाह कि उनकी इंजरी किस ग्रेड की है। उनका रिकवरी टाइम 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ता है, आई डोंट केयर। शहीन शाह अफरीदी को पहली फ्लाइट में बिठा के वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। लेकिन क्या इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात है कि ये अपने ही प्लेयर को वापस बुला सके? ये हमें टाइम बताएगा। आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम बाबर आजम, आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम हारिस राउफ और शहीन शाह अफरीदी आपने बिग बैश को दिए हुए हैं ना, बदले में आपको ऑस्ट्रेलिया क्या दे रहा है? आपको 15 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था 80% बातें वो मेरी सच हो गई हैं कि ये श्रीलंका के खिलाफ बाकी लड़कों को चांस देंगे। आपके जो मेन लड़के हैं, बड़े बॉयज, बिग बॉयज जिनको आप कहते हैं, वो बिग मैच खेलेंगे। उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया से निगोशिएशंस चल रही हैं। तो बस ये दुआ करो कि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर अनाउंस हो तो 3 की बजाय 5 T20 मैच हो
हमारे घर में, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक वार्म अप मैच भी हो T20 वर्ल्ड कप में, जो निगोशिएशंस तब चल रही थी या तब से चल रही हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ 3 ही मैच खेलने हैं तो ठीक है, फिर आज भी 2025 में गोरा हमें दबा रहा है और हम सब कॉन्टिनेंट वाले दब रहे हैं। हमें आज भी आदत है गोरों के नीचे ही दबने की। जो गोरा कहता है हम कहते हैं ओके सर। अच्छा, नसीम शाह कैसे पाकिस्तान की टीम में जाता है T20 में? अगर एक बंदा मुझे पाकिस्तान की टीम से निकालना है जो किसी सूरत डिजर्व नहीं करता वर्ल्ड कप में जाना, दैट हैज टू बी नसीम शाह। क्या फिटनेस है उसकी, क्या पेस है उसका, यहां एक्सपोज होता रहा है वो पाकिस्तान की सीरीज में। वनडे में भी वो नए बॉल के साथ अपना तीसरा चौथा बॉल स्लोअर वन करा रहा है, अपनी वेरिएशंस पे वो आई जा रहा है बार बार। उसको अपने स्किल पे नहीं यकीन कि यार मैं फास्ट बॉलर हूं, मैंने जब डेब्यू किया था मैं 147 148 पे बॉल कर रहा था, मैं पकड़ लूंगा पेस के साथ। वहां वसीम जूनियर भी कर रहा था ना 146 147। नसीम शाह इस फिटनेस के साथ कैसे पाकिस्तान की T20 टीम में रह सकता है? फिर मेरा दिल खून के आंसू होता है अब्बास अफरीदी के लिए। इतना टैलेंटेड बच्चा आपने बाहर किया हुआ है जो कि वाकई ही प्रॉपर उमर गुल की तरह छक्के छुक्के भी लगा लेता है। उसने बांग्लादेश में आपकी इज्जत भी बचाई, जहां आपने 100 नहीं करना था उसने नीचे से आके रन ऐड किए। तो बैटिंग तो वो भी कर लेता है, बस शोर नहीं उसको मचाना आता। जैसे बाकी कहते हैं कि हम प्रीमियम हैं, हम सिल्वर हैं, हम गोल्ड हैं, पता नहीं क्या कुछ है ये, लेकिन क्रिकेटर्स नहीं है। अच्छा, अब्दुल समद को रखा गया है, डिबेटेबल है, लेकिन अब्दुल समद जैसा ही एक प्लेयर आप पहले खिला चुके थे, उसका नाम है इरफान खान नियाजी। उसको पहली प्रायोरिटी आपको बनाना चाहिए था। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, मैं आपको हमेशा बताता हूं ना, ये अपनी गट फीलिंग पे चलते हैं, इनका प्रोसेस नहीं है। अब जब आपकी ये शाहीन की टीम डार्विन वगैरह गई, या आप जो अमर्जिंग एशिया कप जीते, उस टीम का कप्तान कौन था? इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी उसी कैटेगरी में आता है जहां अब्दुल समद है। अब अगर आपने एक लड़के को कप्तान बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपके प्लान्स में है। अब जब आप टीम अनाउंस करते हैं, वो वाली स्पेसिफिक प्लेस पे आपको एक उस जैसा प्लेयर ही चाहिए, तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होता जो आपका कप्तान है, एक दूसरा लड़का होता है। अब्दुल समद भी बुरा नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि जिन लड़कों को आप बनाना चाहते हैं, जिनको आप प्रोसेस में डालते हैं, एकदम हमें पता लगता है कि यार अब ये हमारे बॉयज नहीं है। यानी हमें आगा जी ने बहुत महीने चूरन बेचा है 2025 में, 5-6 महीने आगा जी हमें चूरन बेचते रहे हैं और हम चूरन खरीदते रहे हैं कि ये है आपकी वर्ल्ड कप की टीम, ये है आपकी वर्ल्ड कप की टीम, ये है आपका विकेट कीपर, ये है आपका जनरेशनल टैलेंट, ये है आपका फिनिशर। अब हमारा खेलने का तरीका ये है, अब हम रुक के नहीं खेलेंगे, हम स्ट्राइक रेट्स बेहतर करेंगे, हम छक्के छुक्के लगाएंगे। पता नहीं हमें क्या कुछ चूरन बेचा गया और हम बेवकूफ पाकिस्तान अवाम खरीदते रहे हंस के। वो हमें बेवकूफ बनाते रहे, हम बेवकूफ बनते रहे। और आज वर्ल्ड कप में महीना भी नहीं है, आपके बिग बॉयज उधर ऑस्ट्रेलिया में है। चलो वो तो डील पे मैं बात कर चुका हूं। आप ऐसे ऐसे लड़कों को श्रीलंका लेके जा रहे हो जो आपके प्लान्स में नहीं थे। तो ये टीम किसकी है? ये टीम अगर आकिब जावेद की है तो आकिब जावेद बेवकूफ हैं। अगर ये टीम सलमान अली आगा की है तो सलमान अली आगा ठीक नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ। ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप ख्वाजा नाफे को ले गए, आई विश ख्वाजा नाफे ऑल द बेस्ट, वो भी हमारा ही बच्चा है पाकिस्तान का। लेकिन इस टाइम अगर एक लड़का कोई आउट ऑफ द वे जाके आपने पाकिस्तान टीम में डालना था ना, वो सिर्फ और सिर्फ माज सदाकत था। अगर आपने कोई आउट ऑफ द वे जाके डालना था, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा हो जाता कि हाँ यार ये सिलेक्शन सेंस बना रही है। ख्वाजा नाफे वगैरह इन्होंने पाकिस्तान से खेलना ही खेलना है, बल्कि मैं खुद इनकी बड़ी बात करता हूं। लेकिन कौन से मौके पे आपने अपना कौन सा पत्ता खेलना है, ये मैटर करता है, और वो इनसे होता नहीं है, या मैं कहूं कि ये करने के काबिल नहीं है। आप हसन नवाज की एग्जांपल देख लें, वो बच्चे को इन्होंने बनाने की कोशिश की, वो बनना भी शुरू हो गया। जब थोड़ा सा बुरा टाइम उस पे आया, उसको बहाने कर करके इन्होंने टीम से बाहर निकाला।
अगर आप थोड़े से सिंसियर होते, उसको आप टीम में अंदर लाना चाहते, ये उसने परसों रात को 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा के IL T20 में मैच फिनिश किए। उसने वनडे में भी आपको पाकिस्तान से करके दिखा दिया था, T20 में भी वो पाकिस्तान से आपको करके दिखा रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो करके दिखा चुका है। तो आपके जो भी तीनों प्लेटफॉर्म है वो करके दिखा चुका था। तो अगर किसी यंगस्टर पे बुरा टाइम आएगा, उसको बैक नहीं करना, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 टूर्नामेंट्स खेलने वाले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल जाते हैं। कितनी अफसोस की बात है ये। और हम अनफॉर्चुनेटली अफसोस मनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंगली किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें ना प्रिपेयर करने की कोशिश करता है कि इनको हम प्रिपेयर करते हैं। अब आपके सामने ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है पाकिस्तान की। इस प्रेस रिलीज की आप पहली लाइन पढ़ो, ऑलराउंडर शादाब खान हैज रिटर्न्ड। ऐसे ही रुक जाओ। कैसे आपने शादाब खान के नाम के साथ यहां पे ऑलराउंडर लगा दिया? चलो आप लगा सकते हो। मेरे नजदीक शादाब खान एक लेग स्पिनर है जो कि बैटिंग भी कर सकता है कभी कभी। अगर इसको अंग्रेजी में आप ऑलराउंडर कहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं वर्ल्ड कप में शादाब खान के 3-4 ओवर देखना चाहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादाब खान ने नीचे से आके 30-35 रन कर दिए। हां, किसी दिन करेगा, प्लस है वो हमारे लिए। लेकिन क्रिकेट में भाई साहब एक प्राइमरी रोल होता है। मिसाल के तौर पे आपको थोड़ी आसान एग्जांपल दे देता हूं। साइम अयूब एशिया कप में रन नहीं कर रहा, डक पे जा रहा है 0-0-0, लेकिन बॉलिंग में ऊपर से आके वो 2 आउट कर देता है। क्या आपका दिल अंदर से खुश होगा? क्योंकि आपको पता है कि साइम का जो प्राइमरी रोल है वो बैटिंग करना है। हमें साइम से ऊपर से अच्छी शुरुआत चाहिए। शादाब खान अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं दिल करता कि मैं उसकी तारीफ करूं। मतलब मेरे लिए भी ये वही शेडी है यार, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में युवराज को आउट करके हम सब के दिल में जगह बना ली थी। मेरे लिए भी ये वही शादाब खान है। मैं कोई नफरत नहीं करता, अल्लाह माफी दे इन सब से, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट का प्रोसेस सबसे ऊपर है। उस प्रोसेस को फलांग के कोई भी पाकिस्तान टीम में आ जाए मैं उसको रगड़ दूंगा, चाहे वो कोई भी है। चाहे वो 24-25 में से 23 करोड़ पाकिस्तानियों का भी फेवरेट है ना, मैं नहीं बख्शूंगा, मैं रगड़ दूंगा, जैसे मैं हमेशा से करता हूं। मेरे लिए प्रोसेस बहुत मैटर करता है पाकिस्तान का, कि उस प्रोसेस को फलांग के, उसको क्रॉस करके, उसको मैनिपुलेट करके कोई आगे ना आए। अब शादाब खान जब पाकिस्तान टीम में लाए गए थे, अभी ये साल के शुरू की बात कर रहा हूं, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, कोई बेकार बॉलिंग कर रहे थे वो डोमेस्टिक में, एक जगह उनसे बॉल नहीं पड़ रहा था, उनको वाइस कप्तान बना के पाकिस्तान टीम में लाया गया। वो भी गलत था। मेरी पुरानी वीडियोस आप निकाल के देख लो, तब भी मैं कह रहा था कि यार शादाब खान कैसे आ सकता है, जबकि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। और अभी शादाब खान के आने के बाद आपको आगे कितना नुकसान होना है वो भी अभी आपको बताता हूं मैं। शादाब खान के बारे में ऑलराउंडर लिखा गया है, तो शादाब खान को आप पाकिस्तान टीम में 5वें 6ठे नंबर पे कहीं पे देखोगे। और ये खबर आपको तकरीबन 7-8 दिन पहले एक वीडियो में मैंने ऑफिशियली, चांसेस नहीं, ऑफिशियली आपको बता दिया था। शादाब खान को कन्वे कर दिया गया, आपको हम 6ठे नंबर पे देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में, तो आप जरा उसकी तैयारी करें। लेकिन उस जगह पे वापस आने के लिए शादाब ने आपको क्या सैंपल साइज प्रोवाइड किया? अब होगा क्या इस टाइम? नवाज, ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं, नवाज अपनी जगह सीमेंट कर चुका है पाकिस्तान टीम में, फहीम भी कर चुका है। लेकिन फहीम का ना अभी तक हमें समझ नहीं आता, कभी फहीम बैटिंग नहीं करता, कभी वो बॉलिंग नहीं करता, कभी वो दोनों में से कुछ भी नहीं उसकी बारी आती। यानी फहीम का रोल ज्यादातर हमें भी समझ नहीं आता, और अभी थोड़ा बहुत ही समझ आना शुरू हुआ है, तो आप शादाब खान को टीम में ले आए हो। अब होगा क्या? अब आप कंफ्यूज रहेंगे शादाब खान और फहीम अशरफ के ऊपर। अब इस मैनेजमेंट ने जितना बैक किया है फहीम अशरफ को, अब आप वर्ल्ड कप में देखोगे कि ये फहीम अशरफ के ऊपर शादाब खान को प्रायोरिटी देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम में सारे ही ऑलराउंडर हों, ऊपर से साइम भी ऑलराउंडर है, आगाजी भी ऑलराउंडर है, नीचे से फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, नवाज भी ऑलराउंडर है, शादाब भी ऑलराउंडर है। आप कॉम्प्रोमाइज कहां पे करोगे?
दो दो तीन तीन, चलो आगा और साइम को मैं 1 मिनट के लिए साइड पे कर देता हूं, क्योंकि उन्होंने तो प्लेइंग 11 में होना ही होना है ना, नवाज ने भी होना ही होना है। नवाज, फहीम, शदाब, आप ये भी देखोगे ये इतना कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि यार बैटिंग बॉलिंग दोनों हो जाएं, ये तीनों को अपनी प्लेइंग 11 में खिलाएंगे। जहां हम एशिया कप से पहले ये रोना रोते थे कि आप नवाज और फहीम में से किसी एक को खिला लो, और दूसरा जो आपके पास स्लॉट बचता है वहां पे किसी पूरी ऑप्शन को खिला लो, पूरा बैटर या पूरा बॉलर। अब अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं, जो खानापुरी के लिए 1.5-2 ओवर शदाब करने आएगा ना, इसको रन्स देखना आप कितने पड़ते। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये मेरी कोई बददुआ नहीं है, लेकिन प्रोसेस नहीं है ना इन लोगों के, ये पीछे से लंबी बॉलिंग नहीं करके आते यार। पीछे से लंबी बॉलिंग करके आओगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर। आप लोगों की एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बस नहीं होगी, आप मुंह उठा के किसी भी प्लेयर को बैक करना शुरू कर देते हो कि देखना ये आज करेगा, देखना ये आज करेगा, और यार वो शहजादे ने पीछे मेहनत ही नहीं की होती। दुनिया के क्रिकेटर्स पीछे मेहनत करते हैं, वो रगड़ा लगाते हैं अपने आप को, वो डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक के एवरेज होटल्स में वो रहते हैं, फिर उनको कदर होती है इंटरनेशनल 5 स्टार 7 स्टार टूर्स की। जब उनको डोमेस्टिक में कम डेलीज मिलती हैं, फिर उनको पता लगता है यार इंटरनेशनल में तो $150-200 मिल जाता था रोज का। कदर होती है चीजों की, जहां पे इंटरनेशनल स्टेज पे आपको हर चीज का ख्याल रखा जाता है आपकी। वो रगड़ा निचले लेवल पे आके जब इनको लेना पड़ता है अपने ऊपर, वो ये स्किप कर देते हैं और 14-14, 15-15 दिन पहले एक लीग में चले जाते हैं। शदाब खान यहां डोमेस्टिक प्रेसिडेंट कप के 3 मैच खेल सकते थे, फिर भी वो 3 मैच खेलने के बावजूद 2-3 दिन पहले सिडनी पहुंच जाता, लेकिन वो 14-15 दिन पहले गया। क्यों? ऑस्ट्रेलिया, बिजनेस क्लास फ्लाइट, मजा आएगा यार। मैं शदाब खान हूं, मेरे भी फैंस हैं सोशल मीडिया पे, वो कर लेंगे बैक मुझे। अच्छा, दोबारा आपके सामने ये प्रेस रिलीज आती है, क्योंकि इसमें जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिली। अब इसमें से मैं क्या ढूंढ रहा था, शदाब खान के बारे में इन्होंने लिख दिया, उसके बाद इन्होंने ख्वाजा नाफे के बारे में लिख दिया कि 23 साल का बच्चा पाकिस्तान टीम में हम डाल रहे हैं। और जो चीज लिखने वाली थी वो ये थी कि पाकिस्तान टीम का कैंप कब लग रहा है और कहां लग रहा है। मुझे डर है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पाकिस्तान का कैंप नहीं लगा रहे, क्योंकि सारे लड़के तो आपके तकरीबन T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे आगा जी जैसे भी हैं ना जो घर में बैठे हुए हैं, तो वो क्या घर से उठ के सीधा श्रीलंका चले जाएंगे? यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान टीम जनवरी के पहले हफ्ते में, पाकिस्तान टीम विल डिपार्ट फॉर श्रीलंका इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब ये नलायक है, वरना एग्जैक्ट डेट यहां पे आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज प्रेस रिलीज, दिस इज सपोज टू बी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, लेकिन इन्होंने आप ही नहीं पता होना लेके सी की तो जाना। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ना, वो ये थी कि पाकिस्तान टीम का कैंप कब लगना है, कहां पे लगना है, और कौन कौन अटेंड करेगा। एक होती है नेशनल ड्यूटी, कि अब हम प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए वापस बुला रहे हैं, बच्चों आ जाओ। मुझे लग नहीं रहा कि ये उनको वापस बुलाएंगे। अगर वापस बुलाना था, मतलब जो सिलेक्ट लड़के हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो लीग्स में गए हुए हैं, जितने भी लीग्स में गए हुए हैं, आप सबको बुलाते वापस कि सारे काम छोड़ के आओ, हमने यहाँ पे कैंप लगाना है। और कैंप की इंफॉर्मेशन यहां पे मेंशन होनी चाहिए थी। पाकिस्तान श्रीलंका के 3 T20 मैच हैं, 7, 9 और 11 जनवरी को, उसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। अच्छा, पाकिस्तान का स्क्वाड एक दफा मैं दोबारा पढ़ता हूं ताकि तमाम लड़कों पे हम एक एक करके बात करें। सलमान अली आगा हमारे कप्तान है। सलमान अली आगा का ये डेफिनेटली कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पहला और आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है अगर उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान को प्रोवाइड ना किया। सलमान अली आगा जब पाकिस्तान की टीम में आए थे T20 में, हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम आपके ऑलरेडी 2 एंकर प्लेयर पाकिस्तान की टीम में मौजूद थे, बाबर और रिजवान। जैसे ही वो दोनों साइड पे हटते हैं, फिर समझ आता है कि एक एंकर आपकी टीम में मौजूद है। तब हमें थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ कि चलो यार आगा कर लेगा। आगा ने शुरू में राशिद खान वगैरह को छक्के छुक्के लगाए, हमें बड़ा इंप्रेस किया। राशिद की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि पाकिस्तान में समेत बाबर कोई राशिद वगैरह को चार्ज नहीं करता था कि ये बड़ा बॉलर है।
तो आपको वो एक जरासीम नजर आ रहा था आगा के अंदर कि ये चार्ज करेगा बड़े नामों को। तो सलमान अली आगा को बहुत कुछ साबित करना है। सलमान अली आगा ने पूरी दुनिया को गलत साबित करना है, इससे कम गुंजाइश नहीं है। तो आगा जी आपको ये करना पड़ेगा अपनी जगह के लिए, और सलमान अली आगा क्या ये कर पाएंगे, ये सिर्फ आपको टाइम बताएगा। अभी तो इस चीज के लाले पड़े हुए हैं कि आगा जी ने बैटिंग किस नंबर पे करनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी स्टूडियो आता हुआ ये सोच रहा था, आपने ख्वाजा नाफे को डाल दिया टीम में। टैलेंटेड तो है वो बच्चा, चलो होना मास सदाकत को चाहिए था, आपने नाफे को डाल दिया। 3 मैच हैं श्रीलंका में, नाफे ने 3 में से 2 मैचों में अगर बड़ी नॉक्स खेल दी या उसने अगर एक आधा 100 लगा दिया, नाफे को ये कहां पे खिलाएंगे, शायद 1 डाउन, मुझे ऐसा लग रहा है। बट लेट्स सी, इनको भी इनका बैटिंग ऑर्डर नहीं पता होगा, टॉप ऑर्डर में खेलेगा वो। अगर वो ऊपर से आके एक आधा 100 कर देता है, आपको तो टेंशन बन जाएगी। मतलब फिर क्या आप फखर जमान को ड्रॉप करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए? तो फिर क्या आप बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे? आगा जी तो ड्रॉप हो नहीं सकते। आप फिर ख्वाजा नाफे को कैसे आगे लेके जाएंगे, या उसको आगे नहीं लेके जाना, या खानापुरी के लिए? यही मेरा पॉइंट है ना, कि आप गलत टाइम पे उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए हो। अगर वो कर गया फिर भी आपको टेंशन है, नहीं कर गया वो तो वैसे ही टेंशन है। वो बच्चे का डेब्यू आप खराब करोगे, वर्ल्ड कप से महीना पहले आप उसको ले गए हो, जिसने पाकिस्तान से इंशाल्लाह इतनी लंबी क्रिकेट खेलनी है। उसको भी पता होगा यार, अगर मैंने ना किया पे शायद एक वो फुल स्टॉप लग जाए कि नहीं, इसको हमने चेक किया था, इसको अब कभी हमने चांस नहीं देना। पाकिस्तान क्रिकेट में तो ऐसे होता है। तो ख्वाजा नाफे अगर कर गया तो इनके लिए टेंशन बढ़ जाएंगी भाई साहब। अच्छा, ख्वाजा नाफे स्क्वाड में विकेट कीपर मेंशन किया गया, तो इसका मतलब है कि जो पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने बात की थी ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरा विकेट कीपर ढूंढ रहा है, उस लिस्ट में गौरी का नाम था, उस लिस्ट में रुहेल नजीर का नाम था, और तीसरे किसी का नाम नहीं था। तो ख्वाजा नाफे, रात को ख्वाब आ गया होगा आकिब जावेद साहब को। मैं कहता हूं ना कि ये अपनी गट फीलिंग पे चलते हैं। ख्वाजा नाफे इनके प्लान्स में नहीं था। ख्वाजा नाफे अगर इनके प्लान्स में होता, मुझे कहीं से आवाज आ जानी थी कि ख्वाजा नाफे को देखा जा रहा है, पता लग जाता, इतना कोई मुश्किल नहीं है। नहीं था इनके प्लान्स में। फखर जमान, अच्छा फखर में मैं कहां आ गया हूं, अभी तो ऊपर शहजादे रहते हैं। अब्दुल समद मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। लेकिन आप किसी मोर डिजर्विंग लड़के की जगह पाकिस्तान टीम में हो तो पहले मुझे उसकी बात करनी होती है। अबरार अहमद, मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान के ये बड़े मैचों में ट्रम्प कार्ड साबित हों। आई डोंट केयर इफ अबरार अहमद इज टेकिंग विकेट्स अगेंस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, अबरार अहमद इस कैलिबर का बॉलर है, और उसको होना चाहिए इस कैलिबर का बॉलर कि वो इंडिया को बैकफुट पे करे। और वो सैंपल साइज मेरे पास एशिया कप का मौजूद है, जहां पे अबरार को 2 शॉटें लगती थी और अबरार साहब की हवाइयां उड़ी होती थी। ये ऐसे देख रहे होते थे कि मेरे साथ हो क्या गया है। तो मैं अबरार अहमद को बड़े मैचों में देखना चाह रहा हूं, उससे नीचे आई डोंट केयर अगर वो किसी मैच में 3-4 आउट कर देता है, वो तो उसके लिए आसान है। बड़े मैचों में उसको करके दिखाना, ये फर्स्ट क्लास खेला हुआ है अबरार अहमद। राणा फहीम अशरफ, बहुत इन्होंने वैल्यू ऐड की है, वो लहदा बात है, समझ नहीं आती, कभी बॉलिंग नहीं आती, कभी बैटिंग नहीं आती, लेकिन शदाब के आने के बाद इनका रोल आपको पाकिस्तान टीम में थोड़ा कम दिखेगा। फखर जमान का वर्ल्ड कप ये जैसा मर्जी हो, बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, फखर का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। फखर जमान को मेरा मशवरा ये है कि वो सिर्फ वनडे पे फोकस करें, क्योंकि वनडे में फखर जमान बहुत बड़ा प्लेयर है, वो सही उसका फॉर्मेट है। आपने फखर को उसके इंपैक्ट के ऊपर बैक किया है, अब फखर को भी दुनिया को गलत साबित करना है, क्योंकि फखर के जो नंबर्स हैं T20 में वो बहुत डिक्लाइन हो गए हैं। फखर जमान T20 में उस तरह से वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा। तो जिस इंपैक्ट के ऊपर हर कप्तान फखर को बैक करता रहे, अब फखर का टाइम है उसको पे बैक करने का, और वो कर सकता है क्योंकि दूसरे फॉर्मेट में वो करता है। कभी कभी जब आप वनडे से T20 में स्विच करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा रोल क्या है, मैंने कब तेज खेलना है, मैंने कब दूसरा गेयर लगाना है, कब मैंने तीसरा गेयर लगाना है, कब मैंने रोकना है। तो शायद फखर जमान उसी जोन में है, लेकिन ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। किन के लिए? ये फखर के लिए भी T20 का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, ये बाबर आजम के लिए भी T20 का आखिरी फॉर्मेट हो सकता है। तो इनको करके दिखाना पड़ेगा बड़ी स्टेज पे, आईसीसी के टूर्नामेंट में, अदरवाइज कोई पॉइंट ही नहीं है। बायलैटरल में आप जो मर्जी कर लो। ख्वाजा नाफे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मोहम्मद नवाज, नवाज की परवाज, क्या ही तारीफ करें हम मोहम्मद नवाज की।
बस यही दुआ करता हूं मैं कि मोहम्मद नवाज की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, अल्लाह करे कि पूरा T20 वर्ल्ड कप उनकी फॉर्म लगी रहे। क्योंकि इस पाकिस्तान की टीम में, मैं ये स्पेसिफिक स्क्वाड की बात नहीं कर रहा, जितना भी आपके पास टैलेंट मौजूद है, अगर कोई एक सही मायनों में मैच विनर साबित हुआ है, वो मोहम्मद नवाज है। जिसने बातें नहीं की, उसने करके दिखाया है। वो कोई कहता है मैं प्रीमियम बॉलर हूं, कोई कहता है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। करके नवाज नहीं दिखाया, तो करके दिखाना पड़ेगा बेटा। सलमान मिर्जा 100% इनको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। यहां पे मैं आकिब जावेद को क्रेडिट देता हूं। अच्छा, किसी को अगर हम रगड़ा लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको हर टाइम रगड़े लगाते रहना। आकिब जावेद सलमान मिर्जा को लेके आए हैं और उसने बड़े कम टाइम पे आके बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हो सकता है कि बड़े मैचों में एक आधी दफा उसको कुट पड़े, लेकिन जब उसको कुट पड़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा बॉलर है। सलमान मिर्जा इज ए वेरी गुड बॉलर, तेज बॉल करता है, कब वेरिएशंस करनी है ये उसको पता है, और कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। सारे उसके पास कटर्स मौजूद हैं, बैक ऑफ द हैंड बड़ी अच्छी करता है, हर डिलीवरी उसके पास मौजूद है। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ये एक सरप्राइज पैकेज टाइप हो, क्योंकि इतना ज्यादा उनको अभी इंटरनेशनल टीमों ने नहीं देखा। शुक्र है वसीम जूनियर इस टीम में है। मैं बड़ा ऑनेस्ट होके आपको बताऊं, पाकिस्तान की टीम सुबह मेरे सामने से गुजरी, जो पहला नाम मैं ढूंढ रहा था इस लिस्ट में वो वसीम जूनियर था। मतलब मैं देख रहा हूं वसीम जूनियर, वसीम जूनियर, वसीम जूनियर, और मुझे नजर नहीं आया। और मैं क्या यार, इन्होंने फिर ड्रॉप करता है वसीम जूनियर नु। फिर मैंने पानी पिया, फिर मैंने स्क्वाड देखा, फिर मुझे वसीम जूनियर नजर आया। तो सुबह उठ के ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। तो वसीम जूनियर शुक्र है यार, इन्होंने कैरी किया है। और जितना पेस इसके पास मौजूद है, मेरा ख्याल है आपकी टीम में इस टाइम सबसे ज्यादा जो तेज बॉलर है वो वसीम जूनियर है। और बड़ी जबरदस्त इसकी लाइन और लेंथ है। अल्लाह करे कि ये बेंच गरम ना करे, ये खेले। अल्लाह करे कि ये इसको मैचेस भी दें श्रीलंका में। नसीम शाह मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप की टीम में। साहिबजादा फरहान को थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा काम करना है स्ट्राइक रोटेशन पे। बाउंड्री लगाते हैं, फिर वो डॉट बॉल्स की रेशो इनकी ऊपर आ जाती है। थोड़ा बहुत हमें वो नजर भी आया जब ये ट्रांजिशन सीरीज खेल रहे थे कि स्ट्राइक रोटेशन करना चाह रहे हैं, बट बड़ी स्टेज पे ये पहली दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड कप में। वहां पे इंप्रूवमेंट दिखाओगे तो सारी दुनिया आपकी तारीफ करेगी। साइम अयूब पाकिस्तान के अब एक ऑलराउंडर बन चुके हैं, लेकिन जो रूल मैं शदाब पे अप्लाई करता हूं वही मैं साइम पे अप्लाई करता हूं। जिस दिन साइम बॉलिंग से एक आधी या दो तीन विकेटें ले जाएगा, वो हमारे लिए सिर्फ एक बोनस है। हम साइम अयूब से ये तवक्को करते हैं कि वो ऊपर से आके उस तरह शुरुआत करे जैसे दुनिया के दूसरे ओपनर्स हैं। आप देखो ना, इवन न्यूजीलैंड के पास, इंग्लैंड के पास, इंडिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, हर टीम के पास ऊपर से ओपनर्स मौजूद हैं जो फुल ऑन रगड़ा लगाते हैं आते साथ ही। तो साइम का यही काम है कि वो ऊपर से आके बस प्लान ही फेल कर दे ऑपोजिशन का। ये खतरनाक किस्म की बैटिंग हम देखना चाहते हैं साइम अयूब से। और अगेन जिस दिन उसने बॉलिंग से किया वो सिर्फ हमारे लिए प्लस है। शादाब खान, मैं वीडियो के शुरू में बात कर चुका हूं, मजीद मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन पे बात करके। उस्मान खान ने जी, जब हमारी घर की सीरीज थी अभी श्रीलंका साउथ अफ्रीका वगैरह आई हुई थी, तो उस्मान खान ने कुछ ऐसी नॉक्स खेली जिससे उस्मान ने हम सबको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। लेकिन मैं बहुत ही ऑनेस्ट होकर बात आपको ये कहूंगा, उस्मान खान मेरी नजर में इंटरनेशनल सतह पे सिर्फ एक फेलियर था। अब आप उसको वापस लेके आए हैं T20 वर्ल्ड कप में। मैं चाहता हूं कि उस्मान खान मुझ समेत लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को गलत साबित कर दे। लेकिन क्या उस्मान खान इनकी प्लेइंग 11 में होगा? क्योंकि ख्वाजा नाफे को ये लेके आए हैं, कभी इनको बैटिंग लंबी करनी पड़ गई, मिसाल के तौर पे इन्होंने शादाब, फहीम और नवाज को खिलाना है, तो शायद कभी ऐसा भी हो सकता है कि फरहान से विकेट कीपिंग करा लें और उस्मान खान को ये बाइट निकाल दें। ये कर सकते हैं किसी बड़े मैच में, ये किसी ऐसे बंदे को भी विकेट कीपिंग करा सकते हैं जो इनकी मिन्नतें करेगा कि यार मुझे विकेट कीपिंग नहीं करनी, मैं फुल टाइम विकेट कीपर नहीं हूं, ये उसको विकेट कीपिंग भी करा देंगे। ये माजी में बहुत दफा हो चुका है। मुझे याद है एक जमाने में उमर अकमल कंफर्टेबल नहीं थे विकेट कीपिंग करने में, लेकिन पाकिस्तान की टीम जबरदस्ती उनसे विकेट कीपिंग कराती थी अपनी थोड़ी सी
बाकी लड़कों को एडजस्ट करने के लिए कि जगह बन जाएगी। तो देखते हैं, लेकिन आई विश उस्मान खान ऑल द बेस्ट। उस्मान तारिक, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू भाई। लगता होगा उस्मान खान को भी कि क्या फुरकान भट्टी मेरे अगेंस्ट है, लेकिन उस्मान साहब, सुफियान मुकीम का पहले चांस था। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, लेकिन सुफियान मुकीम पाकिस्तान का लड़का बन गया था। आपने सिर्फ, हम तो यार यहाँ पे ये बात करते थे एशिया कप से पहले कि अबरार और सुफियान को एक साथ खिलाओ। जब आप इनको एक साथ खिलाओगे तो फिर आपके पास नवाज भी रहता होगा, साइम भी रहता होगा, कितनी मजे की आपकी बॉलिंग हो जाएगी। वो आफरीदी, हफीज, सईद अजमल वाला दौर याद आना शुरू हो गया था मुझे। लेकिन आपने सुफियान मुकीम को कैसे बाहर कर दिया पाकिस्तान टीम से। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम अभी डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, लीडिंग विकेट टेकर है। उसने फिर आपको कहा कि यार मुझे रख लो, लेकिन आपने उसकी तरफ नहीं देखा। बड़ी ज्यादतियां की हैं पाकिस्तान ने ये स्क्वाड अनाउंस करके। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कप्तान सलमान अली आगा के पास। ये जितनी बातें हमने की हैं, किसी एक बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा लॉजिक के साथ। ये जितने लड़के आपको पाकिस्तान टीम में नजर आए हैं या जो निकल गए हैं, ये सिर्फ इन लोगों की गट फीलिंग की वजह से अंदर आए हैं, और जो निकले हैं वो इनको लगता होगा कि हमें नहीं रखना चाहिए, इनसे बेहतर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज पाकिस्तानी क्रिकेट फॉर यू। जस्ट बिफोर 1 मंथ, 1 महीना पहले T20 वर्ल्ड कप से दोबारा से आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे नए लड़के जो हमारे प्लान्स में नहीं थे। यही है पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन शायद कोई बद्दुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को कि ये टीम नहीं बना सकते। बिल्कुल बड़े इवेंट से पहले हमारी टीम में ऐसे बॉयज आ जाते हैं जो दूर दूर तक ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जो ना हमारे प्लान्स में होते हैं, जो कैंपों में भी नहीं आते, जो कहीं होते ही नहीं है, वो एकदम से वर्ल्ड कप में चले जाते हैं। पता नहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट को बद्दुआ है या क्या है, या ये टीम नालायकों के हाथ में है, आई डोंट नो। क्या आप इस स्क्वाड से खुश हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टीम में आपके मुताबिक किस किस प्लेयर को होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए था, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।